मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना को चलाने के लिए सरकार द्वारा प्राइवेटीकरण करके ठेका भाव्या हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था, जिसके कर्मचारी 3 सूत्रीय मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। अभी इनके पास एक लेटर भी आया है कंपनी के द्वारा। यदि काम पर नहीं लौटे तो जितने भी लोग धरने पर बैठे हुए हैं सभी को टर्मिनेट किया जा रहा है। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। मेरा नाम प्रियांशु कुमार है। मैं पाटन में MMU 5 में फार्मासिस्ट के रूप में कार्यरत हूँ। क्या ऐसी वजह आ गई कि मुख्यमंत्री जी की जो इतनी महत्वाकांक्षी योजना है उसको सफल बनाने वाले आप लोगों को आज काम छोड़ करके हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है? हमारी कुछ मूलभूत मांगे हैं जिसको लेके हमने 4 दिन पहले ही कंपनी को ज्ञापन सौंप दिया था, जिसमें हमने अपनी 3 सूत्री मांगों से उनको अवगत करा दिया था। जो हमारी मांगे थी वेतन वृद्धि की, जो हमारी पहली मांग थी कि हमारे वेतन में वृद्धि हो, कम से कम हमको मिनिमम 18 से 20 हज़ार रुपया हमको वेतन मिलना चाहिए। हमारी दूसरी मांग थी समय सही टाइम पे हमको हमारा पेमेंट चाहिए, एक उसका निर्धारित समय होना चाहिए कि इस टाइम पे हमको पेमेंट चाहिए। और तीसरी मांग थी हमारी जॉब सिक्योरिटी की, क्योंकि हमने कोविड काल में हमने अपनी सुविधाएं दी हैं, तो हमको हमारी जॉब सिक्योरिटी चाहिए। ये 3 हमारी मांगे थी। कंपनी से कोई बातचीत हो पाई है इस मामले में? कंपनी से बात हुई है, कल भी हुई है, आज भी हुई है। कंपनी के कुछ जवाबदार लोग आए थे, जिसमें स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर आई हुई थी और उनसे एक बड़े अधिकारी भी आए थे कंपनी से, लेकिन उनके द्वारा बहुत ज़्यादा समय मांगा गया। 15 से 20 दिवस का हमसे समय मांगा गया है। हमने उन्हें समय देने के लिए तो हम राज़ी हो गए थे, लेकिन हमको वो लिखित में चाहिए था कि हम इतने दिन के अंदर आपकी मांगे हैं वो पूर्ण करेंगे ही करेंगे। तो वो तैयार नहीं हुए तो फिर हम भी समय नहीं दे पाए उनको। अगर दुर्ग जिले की बात करें तो लगभग कितने लोग होंगे, कितनी गाड़ियाँ होंगी जो खड़ी हैं और प्रभावित हो रहा है? दुर्ग जिले के अंदर सर अभी तो 13 गाड़ियाँ जो है वो पूरी बंद है, जिसमें लगभग हम 52 स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और हमारे पायलट भाई लोग हैं सब यहाँ, जो अभी हड़ताल में 2 दिन से लगे हुए हैं। जो डॉक्टर्स में सेवाएं देते हैं जी, क्या वो आप लोगों का सपोर्ट नहीं कर रहे? डॉक्टर्स तो अभी सर ऐसा है कि ये सब पैरामेडिकल स्टाफ का जो है वो तो हम सब पैरामेडिकल स्टाफ ही इस चीज़ में आगे बढ़े। डॉक्टरों से तो अभी ऐसा बातचीत हुई नहीं है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से क्या कोई बात हो पाई है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हो पाई है, कुछ बात नहीं हो पाई है। आज आप लोग भिलाई नगर निगम के इस वाहन शाखा परिसर में हैं जी। क्या यहाँ के जो लोकल प्रशासन है उनसे कोई बात हो पाई है? चूँकि सर हमारी मांगे कंपनी से थी, इसलिए हमने पूर्व में कंपनी को ही अवगत कराया था। अब कंपनी द्वारा हमारी मांगों को नहीं सुना जा रहा है, ना हमको कुछ उसका समाधान दिया जा रहा है, तो हमारा अगला कदम यह है कि हम शासन प्रशासन के निगम हैं, आयुक्त हैं, उनको अब इनकी जानकारी आज दे चुके हैं हम लोग। अब आगे फिर उस स्तर पे कदम उठाएंगे। मांगे अगर पूरी नहीं हो पाती हैं क्या कदम होगा? मांगे अगर पूरी नहीं होती तो सर हम सारे ज़िले के जितने भी हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं वो सब जगह एकत्रित होकर हमारे इस हड़ताल को और उग्र रूप से करेंगे और पूरे शासन प्रशासन तक लेके जाएंगे। कंपनी का कहना है कि यदि आप लोग काम पर नहीं लौटेंगे तो आपको काम से निष्कासित कर दिया जाएगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, उनका टर्म्स कंडीशन है, उनका तो चल ही रहा है कि नौकरी से निकालने का। अब देखते हैं, अगर नौकरी से निकालते हैं तो हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया नेटवर्क। ये अभी हम खड़े हैं वाहन परिसर नगर निगम के अंदर में आता है, नेहरू नगर के पास में है। यहाँ मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत, जो कि मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना है, उसके अंतर्गत सभी लोग जो भी कार्यरत हैं, 13 बसें हैं दुर्ग जिले में। इसके अंदर में एक बस पर 5 व्यक्ति रहते हैं, जो कि नर्सिंग के स्टाफ, डॉक्टर्स वगैरह, ड्राइवर सब मिलाकर रहते हैं। इन लोग धरना दे रहे हैं। इनसे समझते हैं कि इन लोग धरना क्यों दे रहे हैं, वजह क्या है। क्या नाम हुई आपका? सर प्रियांशु कुमार। धरना क्यों दे रहे हैं? हमारी कंपनी से कुछ मूलभूत मांगे थी, जिसका हमने 4 दिवस पूर्ण पहले, 5 दिवस पूर्व पहले कंपनी को ज्ञापन सौंपा जा चुका था, जिसमें हमारी 3 सूत्री मांगे थी। जो हमारी पहली मांग थी उसमें वो पेमेंट को लेके है कि हमारी पेमेंट में वृद्धि हो जाए। चूँकि हम 3 साल से काम कर रहे हैं, बहुत सारे स्टाफ 3 साल से काम कर रहे हैं, बहुत सारे स्टाफ लगभग 2 साल से काम कर रहे हैं, तो अभी तक किसी के पेमेंट में कुछ वृद्धि हुई नहीं है। तो वो हमारी पहली मांग थी। दूसरी हमारी मांग थी कि जो हमारा पेमेंट का टाइम है
वो एक सही समय पे आए, एक निर्धारित समय पे आए। और तीसरी हमारी मांग थी कि हमको जॉब की सिक्योरिटी चाहिए। ये हमारी 3 सूत्री मांगे थी। तो अभी पेमेंट कितना आपको मिलता है? अभी हमारा पेमेंट आता है इसमें कुछ स्टाफ ऐसे हैं जिनका पेमेंट आता है 10,600 रुपया, कुछ स्टाफ ऐसे हैं जिनका पेमेंट आता है 11,620 रुपया। मैडम, आप लोग जो यहाँ आए हैं, अभी तो आप लोगों को ऑन ड्यूटी होना चाहिए, तो होना चाहिए ना? थे सर, हम लोग ऑन ड्यूटी 3 साल से यही कर रहे हैं और अपनी मांगों को हम लोग अब रखे हैं। 3 साल तक ना कंपनियां हमको कुछ की, ना हमने मंगा, लेकिन अब हम लोग अपने हक के लिए मांग रहे हैं। तो अभी आपका सैलरी कितना है? सर 10,600 और कई लोग का 11,000 है। उसमें पीएफ वगैरह कटता है? हाँ यस सर, उसी में। तो आप लोग जो धरना पर बैठे हुए हैं, अगर ये नहीं सरकार मानती है तो फिर क्या करेंगे? हम लोग तो सरकार से बोले ही नहीं है, जो कंपनियां हैं भव्या, उनसे ही हम लोग बोल रहे हैं। अगर कंपनी नहीं मान रही है तो तब हम लोग शासन प्रशासन तक जाएंगे हम लोग। ठीक है। मैडम, आप अभी कौन से पोस्ट पे हैं आप? मैं नर्स के पोस्ट पे हूँ अभी। ठीक है। तो आप लोगों को ड्यूटी कितने घंटे करने पड़ते हैं? हम लोगों की ड्यूटी सर 8 घंटे की है, जिसमें 8 से 3 हम लोग सेवाएं देते हैं। अच्छा, तो उसमें आप संतुष्ट नहीं है पेमेंट से? नहीं, पेमेंट से संतुष्ट नहीं है सर। आज 3 साल हो गया हमको इसी पेमेंट में काम करते हुए, तो हम हमारी पेमेंट को लेकर मांग किए हैं कि हमारा पेमेंट बढ़ना चाहिए करके। देखिए, एक बात तो हकीकत है, जो व्यक्ति, इन लोग भी बहुत अमीर घर से होंगे नहीं, पढ़ाई किए होंगे, लाखों रुपए खर्च होगा, मेहनत है उसमें, और डिग्री लेने के बाद अगर 10,000 पेमेंट मिलता है तो उससे तो लाख गुना बढ़िया मैं उसको भी मानता हूँ जो बिना पढ़ाई किए हुए काम करते हैं, उनका भी पेमेंट 10-12 हज़ार के आसपास है। फिर क्यों करेंगे? मैं सरकार से तक ये खबर पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि इन लोग के कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट बढ़ा सकें। धन्यवाद।